हम दुश्मन को छुप कर नहीं ललकार कर मारते हैं। मार्का हक में अल्लाह की नुसरत से कामयाबी मिली। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कौमी उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि दहशतगर्दी हिंदुस्तान का वतीरा है। जिस कौम ने इल्म और कलम को छोड़ा वहां इंतशार और फसादुल अर्ज ने जगह ली। मुस्लिम मुल्क में रियासत के अलावा कोई जहाद का हुक्म नहीं दे सकता। उलमा कौम को मुत्तहिद रखें और कौम की नज़र में वुसअत पैदा करें ताकि पाकिस्तान में अमन, तरक्की और तालीम का फ़रोग मुमकिन हो। इज्जत और ताकत तकसीम से नहीं, मेहनत और इल्म से हासिल होती है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मजीद कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई मुआहिदा तारीखी है। रियासत तैयबा और पाकिस्तान का आपस में गहरा ताल्लुक है। अल्लाह ने तमाम मुस्लिम ममालिक में से मुहाफ़िज़ीन हरमैन का शर्फ पाकिस्तान को अता किया। हमें माइनस करने की कोशिश की तो ये भी नहीं रहेंगे। ये कारोबार नहीं, दो में से एक माइनस करो तो एक रह जाएगा। चेयरमैन पीटीआई बरसे गौहर की पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि पार्लियामेंट में मुल्क और जमहूरियत की मजबूती के लिए आते हैं। कुछ लोग हालात बेहतर होते हुए नहीं देखना चाहते। रात को अडियाला जेल के बाहर बानी की बहनों और कारकुनान पर वाटर कैनन क्यों इस्तेमाल किए? हम इस वक्त 3 करोड़ लोगों के नुमाइंदे हैं। इतनी बड़ी जमात को अगर आप सिस्टम से निकाल देते हैं तो पीछे बचता क्या है? असद कैसर बोले, बानी पीटीआई को किसी और जगह मुंतकिल करने से अनारकी बढ़ेगी। बानी पीटीआई के केसेस मेरिट पर सुने जाएं। अडियाला के बाहर पेश आने वाले वाक़े की मजम्मत करते हैं। वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए। पीटीआई का सियासी मुफाहमत के लिए दीगर पार्टियों से राबता करने का फैसला। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से पीपल्स पार्टी से राबता किया जाएगा। 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी जाएगी। ज़राए के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में सियासी डायलॉग की बहाली पर गौर होगा। रहनुमा तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान असद कैसर का कहना है कि कौमी कॉन्फ्रेंस 21 और 20 दिसंबर को बुलाई जाएगी। तमाम सियासी जमातों और बार एसोसिएशंस को बुलाएंगे। पीटीआई का पार्टी आइन में तब्दीली का फैसला। पार्टी आइन से तमाम खामियां दूर करने के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक कमेटी में बैरिस्टर गोहर, सलमान अकम राजा, आरिफ अलवी शामिल। असद कैसर, रऊफ हसन, फिरदौस शमीम नकवी भी कमेटी में शामिल हैं। इलेक्शन कमीशन के एतराज़ात से बचने के लिए इस्लाहात जरूरी करार। अमरीकी सदर ने 8 जंगें रुकवाने का फिर जिक्र छेड़ दिया। कहा कंबोडिया और थाईलैंड समेत 8 जंगें रुकवाएं। कंबोडिया और थाईलैंड में तनाज़ा दोबारा शुरू हो गया। लगता है दोनों ममालिक के रहनुमाओं को फोन करना पड़ेगा। अमरीका अब यूक्रेन को फंडिंग नहीं कर रहा। यूक्रेन के लिए यूरोप अमरीका से मिसाइल खरीद रहा है। ज़ेलेंस्की को हकीकत पसंद होकर इलेक्शन करवाने चाहिए। यूक्रेन के अवाम करप्शन का खात्मा और इलेक्शन चाहते हैं। मजीद कहा कोलंबिया भारी मिकदार में मुनशियात स्मगल कर रहा है। कोलंबिया से अमेरिका में मुनशियात की स्मगलिंग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम मिड टर्म इलेक्शन आसानी से जीत जाएंगे। ओबामा केयर सेहत के शोबे में फ्रॉड था। अमेरिकी सदर ने ट्रंप गोल्ड कार्ड का इजरा कर दिया। अमेरिका ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को मजीद पाबंदियों की धमकी दे दी। अमेरिकी अहलकार ने कहा आईसीसी 2029 के बाद ट्रंप और आला हुकाम के खिलाफ मुमकिना तहकीकात से बाज रहे। आईसीसी अपने कवानीन में ऐसी तरमीम करे जिससे ट्रंप के खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो। अमेरिका का इसराइली क़यादत और अपने फौजियों के खिलाफ तहकीकात खत्म करने पर भी जोर। खबर एजेंसी के मुताबिक आईसीसी अफगानिस्तान में अमेरिकी फौज के मुबैना जंगी जराइम की छानबीन करना चाहती है। यूक्रेन की बहरिया का रूस के शैडो फ्लीट के टैंकर पर हमला। ड्रोन हमले से रूसी टैंकर्स को शदीद नुकसान पहुंचा। टैंकर बुहरा असवद में यूक्रेन के खुसूसी इक्तसादी जोन से रूसी बंदरगाह रवाना हो रहा था। ये 2 हफ्तों में यूक्रेन का रूसी टैंकर पर तीसरा हमला है। मराकश में 2 इमारतें मुनहदिम हो गईं। 22 अफराद हलाक। खबर एजेंसी के मुताबिक हलाकतों में इजाफे का खदशा। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, जबकि एक इमारत खाली थी और दूसरी में तकरीब जारी थी।
अमेरिका का रेकॉर्डिक में 1 अरब 25 करोड़ डॉलर्स की सरमायाकारी का ऐलान। अमेरिकी एक्सिम बैंक ने रेकॉर्डिक में मादनियात की कानूनी के लिए $1.25 अरब फाइनेंसिंग की मंजूरी दे दी। आइंदा बरसों में फाइनेंसिंग $2 अरब तक बढ़ाई जाएगी। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बैकर का कहना है कि अमरीका पाकिस्तान शराकतदारी से बलोचिस्तान में मुआशी तरक्की में इजाफा होगा। अमरीकी बरामद कुनंदिगान के साथ मकामी पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ और पार्टनर्स को फ़ायदा पहुँचाएंगे। अमरीका में 6,000 और बलोचिस्तान में 7,500 रोजगार के मौके फ्राहम होंगे। हुकूमत ने पंजाब में बसंत मनाने की मंजूरी दे दी। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि बसंत 6 से 8 फरवरी तक लाहौर में मनाई जाएगी। ज़राए के मुताबिक पतंग और डोर तैयार करने वालों और फरोख्त करने वालों की रजिस्ट्रेशन शुरू। पतंग और डोर के साइज, मटीरियल और मेयार को शेड्यूल 1 के मुताबिक नाफिज किया जाएगा। गैर मेयारी या केमिकल डोर की तैयारी और फरोख्त मुकम्मल तौर पर ममनू होगी। मुल्क में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। बलूचिस्तान में लोग महंगे दामों पानी खरीदने पर मजबूर। कोयटा में पानी की कमी यौमिया 30.5 लाख गैलन तक पहुंच गई। खैबर पख्तूनख्वा के कई अजला में भी पीने का पानी नापैद। अवाम जानवरों के लिए मुख्तस जोहड़ों का पानी इस्तेमाल करने पर मजबूर। टांक और डेरा इस्माइल खान में पानी की सतह इंतहाई नीचे तक गिर चुकी। सिंध के जिला मीरपुर खास में पीने के पानी का बहरान। सरकारी फिल्टर प्लांट्स भी गैर फाल। पंजाब के शहर साहिवाल में भी सरकारी फिल्ट्रेशन प्लांट काफी अरसे से बंद। मुज़र सेहत पानी पीने से हैजा, टाइफाइड और दीगर बीमारियों में इजाफा। शहरियों और तिब्बी माहिरीन का हुकूमत से हंगामी इक़दाम का मुतालबा। भारत में तारीख का सबसे बड़ा जाली डिग्री स्कैंडल बेनकाब। 10 लाख भारतीयों को यूनिवर्सिटियों की जाली डिग्रियां जारी होने का इंकशाफ। भारतीय मीडिया के मुताबिक जाली डिग्रियों पर कई अफराद ने बैरून मुमालिक नौकरी हासिल की। भारतीय पुलिस के मुताबिक रियासतों में छापे 11 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। नोबेल प्राइज देने वाली कमेटी का वेनेजुएला के खिलाफ तासुब का इजहार। चेयरमैन नोबेल इनाम कमेटी ने सदर वेनेजुएला को आमिर करार दिया। सियासी पोस्ट करते हुए लिखा कि लाखों अफराद वेनेजुएला में हुकूमत तब्दीली की जिद्दोजहद कर रहे हैं। अपोजिशन रहनुमा को सियासी जिद्दोजहद के एतराफ में नोबेल अमन इनाम दिया। उधर अमेरिका ने कैरिबियन खित्ते में मजीद फौजी साजो सामान पहुंचाना शुरू कर दिया। फौजी गाड़ियां, भारी साजो सामान और मजीद अमरीकी अहलकार पोर्टो रिको पहुंच गए। बरतानिया में सुपर फ्लू की वबा तेजी से फैल गई। हुकूमत का स्कूलों की बंदिश पर गौर। अस्पतालों में मास्क पहनना लाजमी करार। NHS ने फ्लू वैक्सीन लगवाने की अपील कर दी। दुनिया में दौलत की गैर मसावी तकसीम इंतहा पर पहुंच गई। रिपोर्ट के मुताबिक 10% अमीर तरीन अफराद के पास दुनिया की 75% दौलत है। 60,000 अफराद दुनिया की 90% दौलत के मालिक हैं। खवातीन मर्दों के मुकाबले में 61% उजरत कमा पाती हैं। नेशनल गेम्स में 113 गोल्ड मेडल्स के साथ पाकिस्तान आर्मी सरे फहरिस्त। वापदा 46 गोल्ड मेडल्स के साथ दूसरे और नेवी 24 गोल्ड मेडल्स के साथ तीसरी पोजीशन पर मौजूद। पंजाब 7 गोल्ड, 23 सिल्वर और 32 ब्रॉन्ज मेडल्स के साथ चौथी पोजीशन पर मौजूद है।